तो जो पहली बात है वो कहना मुश्किल तो नहीं है, पर इस देश में शायद गुनाह जरूर है। थोड़ी सी हिचकिचाहट है कहने पर, और मैं सोच रहा था कैसे कहूँ। तो काम करें, उस बात को झूठ का मुखौड़ा पहना देते हैं, ठीक? तो हाँ, मैं यहाँ एक झूठ कहने आया हूँ। अगर थोड़ा भी सच लगे तो अपने दिल को, अपने मन को फुसला लेना, समझा लेना। लगे तो उसे कहानी ही मानना, पर सच मत मानिएगा। तो बात मेरी नहीं है। कल एक अनजान को रास्ते पर मिल गया था, बदन पर कपड़े ना थे और ना जाने क्यों सड़क पर सो रहा था। तो हाँ, ये बात है उसी की। पर ना जाने क्यों उसे अपनी वो आप बीती बता रहा था। अब आप ही बताइए मैं कैसे विश्वास कर लूं? ना कोई रहन सहन, ना कोई पहनने का ढंग, बस कुछ तो बड़बड़ा रहा था। वो पूछता मुझसे कि आपको अंग्रेजी आती है? अब एक आदमी जो सड़क पर सो रहा है, फटे कपड़े पहने हैं, वो पता नहीं कितने दिन से नहाया नहीं है, मुझसे पूछता है आपको अंग्रेजी आती है? मैंने कहा तुझे समझ में भी आती है? वो बोला बदन में धोती, हाथ में छड़ी, रोब में यूं मैं चलता था। गांव का हर एक बच्चा मुझे मास्टर मास्टर कहता था, मास्टर मास्टर कहता था। तो शक्ल देख, हाल देख, की हंसी मेरी छूट गई। आंख बबूला हुआ वो, और मुझसे अंग्रेजी उसके छूट गई। मैं हैरान में पूछा क्या हुआ था आपके साथ? कहता जनाब मुझसे मेरी किस्मत टूट गई। गांव में एक बड़ा आदमी आया था, बड़ी गाड़ी, काला चश्मा, शायद हक था उसका हम पर, जो हमसे हमारी रूह मांगने आया था। ऐसा नहीं है कि विद्रोह नहीं हुआ, विद्रोह की आग थी फैली, पर जिसका धुआं शायद दिल्ली तक पहुंचा ना था। वो आग क्या जलाएगी उस दानव को जो खुद अंधकार में डूबा था। चोर, गद्दार, देशद्रोही, ना जाने क्या क्या अपमान सहे हैं। आप मेरे कपड़े के हाल को छोड़ो, मेरे बदन पर ये दाग लगे हैं, मेरे बदन पर ये दाग लगे हैं। इसे मेरी सजा कहते हो? अगर इसे मेरी सजा कहते हो तो बताओ मेरा गुनाह क्या था? क्योंकि अम्बेडकर की किताब को पढ़ा हूं मैं, गुनहगार को ही सजा मिलती है, उसमें ये स्पष्ट लिखा था, उसमें स्पष्ट लिखा था। फिर से कहता हूँ, सच ना मानना इसे महज की झूठी है। क्योंकि आप ही बताइए, आखिर सच कहने पर किसी को सजा मिलती है? विराम दीजिए अगर कुछ सोचा है, विराम दीजिए कुछ सोचा है। कि फिर से कहता हूँ, कुछ बातें कहना मुश्किल नहीं, और शायद गुनाह जरूर होता है, शायद गुनाह जरूर होता है। जो दूसरी बात है वो उन लोगों के लिए है जो मानते हैं कि हाँ ऊपर कोई शक्ति है हमारी, जो हमें देख रहा है, कोई ऊपर बैठा है और हमें उसे बचाने की जरूरत है। तो कैसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आप शायद खुद समझदार हो। अब ऐसा समझिए कि वो जो ऊपर शक्ति है वो खुद हम नीचे आया है और लोगों से मदद मांग रहा है कि मुझे बचा लो। तो उस पर लिखा है, अचंभित हो देखकर ये कैसा युग आया है, लोगों के दर पर खुद ऊपर से कोई आया है। गया वो सभी के घर, पर नाम थे उसके अलग, शायद अपनी पहचान को बचाने वो मदद मांगने आया है। चिंता ना कहकर उसे समझाया है, आग लगा देंगे तेरी दुनिया को अगर किसी ने तुझे हाथ भी लगाया। अब कैसे बचाया उसे? तो निकली लाठी निकले चाकू, लहू का समंदर बना दिया, ले बचा लिया तुझको, बड़ा धर्म का काम किया। तो लोग समझदार है, उन्हें पता है किसी किससे खतरा है, और जाकर उस खतरे को खत्म कर दिया। अब जो वापस आए उसके पास से बताने कि देख तुझे बचा लिया हमने, तो देखा कि उसके शरीर पर जख्म है, घाव है, खून है। तो पूछा उससे, पर तेरे पर ये जख्म कैसे? पर तेरे पर ये जख्म कैसे? किसने तुझे हाथ लगाया? तो नाम बताया उसका, एक बार तेरी कसम उसे जिंदा ना दफनाया। तो जवाब आया सामने से, ए मूर्ख पहचान खुद को, ए मूर्ख पहचान खुद को, तूने ही ये जख्म दिए हैं। जा देख समंदर के रंग को एक बार, मेरे ही रूप के तूने टुकड़े किए हैं, मेरे ही रूप के तूने टुकड़े किए हैं। शुक्रिया।